हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कॉची थ्योरम को डिस्कस किया था। कॉची इंटीग्रल थ्योरम कह दो, कॉची थ्योरम कह दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो कॉची थ्योरम या कॉची इंटीग्रल थ्योरम को अपन ने जब प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन के लिए डिस्कस किया था और उसके अंदर अपन ने देखा था कि अगर कोई प्लान है, अगर कोई अपना फलन जो है वो प्रांत डी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, मेरा विश्लेषिक फलन है या मैं कह सकती हूँ कि अवकलनीय है प्रत्येक बिंदु पर है, तो उस कंडीशन में अपना क्या होगा, अवकलनीय होगा और प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक फलन होगा, तो उस कर्व के अंदर उस फलन का जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होगा वो कैसा होगा, मेरा जीरो डिफाइन होगा। ये अपन ने कल की थ्योरम में प्रूव किया था कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अंदर। क्लियर है अच्छे से। अब जो है वो अपन कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बाद में इसके एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे कि आगे जो है ये अपनी थ्योरम किस तरह से एक्सटेंड हो सकती है। तो इसके एक्सटेंशन के अंदर दो थ्योरम होती है, जिसमें से अपन यहाँ पर पहली थ्योरम को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए एक्सटेंशन के अंदर अगर अपन देखें तो पहली थ्योरम जो है उसके स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि मेरा जो कोई फलन है, ठीक है, वो प्रांत डी के अंदर कैसा हो, एक सह संबद्ध प्रांत, ठीक है। मैं एक बार पहले लिख देती हूँ स्टेटमेंट को। माना फलन एक सह संबद्ध प्रांत, ये मैंने आपको बताया था सिंपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है ना। एक सह संबद्ध प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, ठीक है। तब इस प्रांत में स्थित कोई भी दो बिंदु अपन ने उठाए हैं और उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले जो कर्व होंगे उनके अनुदिश समाकलन कैसा रहता है, समान रहता है। ये इस थ्योरम का क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट है, ठीक है। तब डी में दिए गए दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने वाले उनको दोनों जो बिंदु है उनको जब आपस में अपन कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जोड़ने वाले किसी भी चापकलनीय वक्र, थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी थ्योरम है। चापकलनीय वक्र के अनुदिश समाकलन समान रहता है, ठीक है। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगी, इसके अंदर बहुत ही इजीली जो है ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अनुदिश समाकलन कैसा रहता है, समान रहता है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एक अपन ने कोई यहाँ पर कंटूर उठा लिया, क्लोज कंटूर जो है वो अपन ने इस तरह से कोई डोमेन जो है वो डी मैंने यहाँ पर उठा लिया और इस डोमेन के अंदर मैंने दो पॉइंट उठा लिया। एक मान लो ये मेरा P है और ये मेरा क्या है, Q। ये मैंने कोई भी दो पॉइंट जो है वो यहाँ पर उठाए हैं। अब इन दोनों पॉइंट को जो जोड़ने वाले कर्व होंगे उन कर्वों के अनुदिश ये कह रहा है कि जो अनुदिश समाकलन जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। मैं मान लेती हूँ दो पॉइंट है, इनको जोड़ने के तरीके भी कितने होंगे, मेरे दो ही होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं मान लेती हूँ कि इस तरह से ये जुड़ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे C1 नाम दे दिया। ये इस तरह से जुड़ रहा है तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, C2 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन जो है वो हमेशा आपको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रखनी है, आपको इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। डायरेक्शन जो है वो हमेशा कैसी रहेगी, मेरी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, ठीक है। अभी अपनी ये डायरेक्शन अपन ने लिया, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ अपने को जाना है तो अपन ने इस तरह से इसको डिफाइन कर लिए। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने वाले दो कर्व कौन कौन से हुए, एक तो C1 हुआ और एक कौन सा हुआ, C2 हुआ। तो C1 और C2 के अनुदिश जब अपन उस फलन का क्या देखेंगे,
अवकलन देखें समाकलन देखेंगे तो वो हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ये इस थ्योरम का क्या रहता है, अपना स्टेटमेंट रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल सी चीज़ अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। मैंने यहाँ पे बीच में 2 पॉइंट उठा लिए, कोई R और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट उठा लिया S, ठीक है। मैंने ये 2 पॉइंट इसलिए उठाए हैं ताकि अब आगे जब अपन इस कर्व को सॉल्व करें तो अपने लिए थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। अब देखो, अपन ने जब कॉची इंटीग्रल थ्योरम या कॉची थ्योरम को जब अपन ने डिस्कस किया था तो अपन ने उसमें क्या देखा था कि अपन ने देखा था कि कोई प्रांत जिसमें अपना प्रत्येक जो फलन होता है वो कैसा होता है, विश्लेषिक फलन होता है, तो उसका उस कर्व के अंदर जो अपना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। ये अपन ने कल की जो थ्योरम है उसके स्टेटमेंट में देखा था। ऑब्वियस सी बात है, ये एक कैसा है, क्लोज कर्व आपको दिख रहा होगा। जब प्रांत D के सभी बिंदुओं पर ये कैसा है, विश्लेषिक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कर्व जो अपन ने डिनोट किया है ये भी तो D के ही पॉइंट है, तो इन पर भी कैसा होगा, विश्लेषिक होगा। और विश्लेषिक होगा तो ये एक क्लोज कर्व है, और क्लोज कर्व पर सभी बिंदुओं पर अगर अपना फलन विश्लेषिक है तो इस कर्व के अनुदिश ये एक पूरा अपना क्या बन गया, क्लोज कर्व बन गया। इस क्लोज कर्व के अनुदिश जो अपना यहाँ पर समाकलन होगा वो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉची समाकल प्रमेय की हेल्प से जो है इसको प्रूफ करूँगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, प्रांत D के 2 बिंदु P व Q को मिलाने वाले 2 वक्र C1 व C2 है, ठीक है। C1 और क्या है, C2, मैंने इसको नाम में दे दिया, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम से या कॉची समाकल प्रमेय से, कॉची समाकल प्रमेय से, कॉची समाकल प्रमेय से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड 0 होगा कौन से कर्व के अनुदिश, P Q R S P। देखो P R, इसको लाइन से चलाना अपने को, P R Q S P, ठीक है, ऐसे P R Q S P पे, ठीक है, क्लियर है इस तरह से। तो ये जो वैल्यू है वो अपनी क्या रहेगी, यहाँ पर अपने जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, 0 रहेगी। अब देखिए, जब यहाँ पर अपन बात करेंगे हमेशा, तो कर्व जो है वो हमेशा, जब भी कर्व की मोशन की बात करते हैं तो कर्व हमेशा कैसा चलना चाहिए, मेरा एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कर्व की जो मोशन हो रही है वो कैसी होनी चाहिए, मेरी एंटी क्लॉकवाइज मोशन यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये वाला कर्व तो, ठीक है, ये तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, ठीक है, जबकि ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब अपन इसको डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो, ये जो पूरा कर्व है ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक इससे और एक इससे, तो इनको दोनों को क्या कर देते हैं अपन, अलग अलग। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया P R Q F ऑफ Z D Z, इसी तरह से Q S P, ठीक है, Q S P F ऑफ Z D Z इक्वल टू 0। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, मेरी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, जबकि इसके अंदर कैसी डायरेक्शन चल रही है, अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपन ने ली है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाने के लिए अपन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसमें क्या लगा देंगे, माइनस से लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया P R Q, ठीक है, F ऑफ Z D Z, या अपन इस तरह से कर सकते हैं कि इसको मैं इधर लेके आ जाती हूँ, इसको मैं इधर लेके आ गई, तो ये हो गया Q S P F ऑफ Z D Z। अब जब अपने को डायरेक्शन यहाँ से माइनस हटाना हो तो डायरेक्शन को क्या कर दो,
जो अभी इसकी डायरेक्शन है उससे इसकी उल्टी डायरेक्शन है। अभी डायरेक्शन है QSP, तो अभी डायरेक्शन क्या कर देंगे, PSQ कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस हटाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे PSQ जो है वो इसकी डायरेक्शन में कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे चाप लिखे हैं, ये चाप यहाँ पर किसको दर्शा रहे हैं कि पहला आप देखिए PRQ ये किस चाप को दर्शा रहा है, C1 को दर्शा रहा है। इसी तरह से PSQ ये किसको दर्शा रहा है, C2 को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ, इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा जा सकता है। इनको हटा देती हूँ मैं, अपना जो आंसर अपने को निकालना था वो यहाँ पर अपने को फाइंड आउट हो गया। तो ये हो गया C1, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया f(z) dz, और दूसरा क्या हो जाएगा C2 f(z) dz। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो दो कर्व होंगे, उन कर्व के अनुदिश से, उन चापकलनीय वक्रों के अनुदिश से जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा कैसा रहता है, मेरा समान रहता है। तो यहाँ हो गया C1 और C2, ये दोनों इंटीग्रेशन क्या आ गए, यहाँ पे इक्वल आ गए। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बारे में, उसके एक्सटेंशन के बारे में। उसके एक्सटेंशन की अभी अपन ने एक थ्योरम डिस्कस की है, कल इसकी एक नेक्स्ट थ्योरम और भी है इजी सी, उसको भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें भी कुछ इसी तरह का अपने को यहाँ पर देखना है कि किस तरह से अपने कर्व जो है वो आपस में कनेक्टेड होते जाते हैं, और कॉची इंटीग्रल थ्योरम को यूज करते हुए अपने को इन सबको यहाँ पर प्रूफ करना रहता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।